अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 10 का चेंज ऑफ स्टेट। ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर वो चाहे तो इसमें से लॉन्ग भी बना सकता है। लॉन्ग बन सकता है लेकिन छोटा सा लॉन्ग बनेगा। बड़ा सिंपल है, दो तीन बातें जो आप लोगों ने याद रखनी। कहता है कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है ना, वो अपनी शेप चेंज करते हैं। वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते हैं और लिक्विड से गैस में चेंज होते हैं। फिर गैस से लिक्विड में चेंज हो सकते हैं और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो सकते हैं। ये जो शेप चेंज होती है इसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट। और ये होती कब है? जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं या एनर्जी को लूज करते हैं। याद रखना, एनर्जी का ताल्लुक है शेप को चेंज करने में। अब यहाँ पे हम यही देखेंगे कि कैसे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो अब्सॉर्ब और लूज करके काइनेटिक एनर्जी शेप को चेंज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है सॉलिड। अब जो सॉलिड्स हैं ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। इनमें स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती हैं। जब हम इनको हीट देते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिक्स हीट हम इनको प्रोवाइड करते हैं, तो ये एटम्स एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। अब सुनते जाना, एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी पहले से इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ आए? यानी पहले अगर इस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं, जब हीट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये एक दूसरे को पुश करेंगे और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन एटम्स के दरमियान वो इंक्रीज करेगा। और इस तरह जो सॉलिड है वो उनके दरमियान जो पहले टाइट थे एटम्स वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये दूर होंगे तो ये सॉलिड चेंज हो जाएगा किसमें? लिक्विड। बात समझ आ रही? यानी वो फोर्सेस जिन्होंने सॉलिड को जोड़ा हुआ था वो वीक हो जाएंगी और हीट अब्सॉर्ब करने से और उनके दरमियान एटम के दरमियान फासला बढ़ जाएगा। तो सॉलिड किस में चेंज हो गया? लिक्विड। जब ये लिक्विड में चेंज हुआ, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना कहलाता है मेल्टिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मेल्टिंग। अब मजीद हीट हमने दी, कांस्टेंट टेम्परेचर पे दोबारा हीट दी, तो अगेन क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, फासला और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो लिक्विड से वो चेंज हो जाएगा गैस में। इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। तो ये स्टेप आप लोगों ने समझना है कि हमारे पास अगर वो सॉलिड से चेंज हो रहा है किसमें? लिक्विड में, तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, मेल्ट हो रहा है। और अगर वो लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है? गैस में, तो वो बॉयल हो रहा है। तो जो गैस है इसमें सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यही वजह है, जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है? व्हाई गैसेस शोज मोर थर्मल एक्सपेंशन। यानी गर्म करें तो ज्यादा जो चीज फैलती है वो गैस है। उसकी वजह भी यही है, बिकॉज, उसका आंसर क्या है? बिकॉज गैस कंटेन लेस या वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब क्या होगा? क्या हो कि अगर हम हीट अब्सॉर्ब ना हो, हीट क्या हो? लूज हो। तो याद रखना बच्चे, हीट लूज का मतलब है कि ये देखो, हमारे पास मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो हीट अब्सॉर्ब हो रही। अब हीट जब ये लूज करेंगे तो स्लो हो जाए। बात समझ आ रही? तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स हम इनको, इनकी जो हीट है या इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस्ट हो, इसका मतलब है इनकी जो मोशन है वो स्लो हो जाएगी। तो गैस जो है वो चेंज हो जाएगी किसमें? लिक्विड में। बात समझ आ रही? तो इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। यानी गैस का किस में चेंज होना? लिक्विड में। और ये कब होता है? जब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? लॉस्ट होती है। जब लिक्विड की एनर्जी और कम होगी तो वो और ज्यादा शेप चेंज करेगा और किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में। और इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हीट अब्सॉर्ब करने से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और हीट लूज करने से यानी अपनी एनर्जी स्लो करने से, काइनेटिक एनर्जी स्लो करने से गैस किस में चेंज हुई? लिक्विड में। और स्लो की और हीट लॉस्ट हुई तो किस में चेंज हुई? सॉलिड में। तो इस तरह एनर्जी का अब्सॉर्ब होना और लॉस होना शेप को क्या करता है? चेंज करता है।